बुक ऑफ जकरिया एक प्रॉफिटिक बुक है। प्रॉफिटिक बुक ही नहीं, आज के इस समय में ये बहुत ही उपयुक्त भी है। बहुत से विषय खोदते-खोदते खजाने की तरह निकलते ही जा रहे हैं। आज भी ब्रदर जगन हमारे साथ आए हैं। आइए उनसे मिलके इसके अंदर छिपे और भी कुछ हिडन ट्रेजर्स को निकाल के इसे लोगों तक पहुँचाएँ। लेट्स वेलकम हिम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। बहुत सी विषय ज़करिया में पिछले हफ्ते आपने कहा था कि बुक ऑफ रेवलेशन और डैनियल का एक रिफ्लेक्शन के जैसे हम इसे देख सकते हैं। न्यू टेस्टमेंट में 40 टाइम्स इस बुक का रेफर कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी विषय हैं। पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये अलग बात है। आज जो टेक्नोलॉजी है, उसका और बुक ऑफ ज़करिया का क्या संबंध है? ऐसा मैंने पूछा था। अब ये जो मुख्य किताब है, वो आज के समय के हिसाब से हम इसे कैसे देख पाएँगे? किस तरह का मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसके अंदर छिपा है? अगर इस ज़करिया की किताब को आप लेते हैं, हुँ। तो पहले 5 अध्यायों को अगर आप देखेंगे, यहाँ से कुछ चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। पिछली बार हमने दीवट के बारे में यहाँ पर देखा था। अब अध्याय 5 में अगर आप देखते हैं, बेबीलोन फिर से बनाया जाएगा। इस तरह से कहाँ था? बेबीलोन यानी इराक से 80 मील की दूरी पर का शहर, जो आज नहीं है, पर उसे फिर से बनाने का काम चल रहा है। फिर से कुछ करने की बात हो रही है, लेकिन वो नहीं होगा। यानी बाइबल कहती है वो नहीं आएगा। उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे आत्मिक विचार बहुत है। लेकिन आज के लोगों को या आज के जवानों को कुछ बताना है, यदि हम ऐसे कहते हैं, तो चलिए सीधा हम ज़करिया 14 में चलते हैं। इसमें से मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। ज़करिया अध्याय 14 को हम 2 भागों में पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे, यानी वचन 1 से वचन 11 तक एक भाग, और वचन 12 से 21 तक दूसरा भाग, यानी इसके 2 भाग हैं। 2 1 पार्ट्स। से 11, 12 से 21। इसे कैसे बांटे, कैसे पढ़े? अगर ये पूछे, 1 से 11 तक एक समरी है। अब ये समरी कहाँ से शुरू हुई, अगर ये पूछते हैं, तो यीशु मसीह की मृत्यु से ही वहाँ से ये संदर्भ शुरू होता है। अगर हम वचन 2 पढ़ते हैं तो पाएंगे, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, वो नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहेंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसे लड़ेगा जैसे वो संग्राम के दिन में लड़ा था। यानी पहले 2 वचन में इस्राएली लोग भूमि से दूर हो गए थे यीशु मसीह के बाद। अब चलिए पिछली बात मैं फिर से दोहरा कर बताता हूँ। अगर चर्च का समय नहीं होता, जिसे अन्य जातियों का समय कहते हैं, अगर ये नहीं होता, तो यीशु की मृत्यु के बाद, जान देने के बाद 7 साल में ही सब खत्म होता। एज़ पर दैट प्लान। एज पर द प्लान। ये हिडन प्लान है, पिता का हिडन प्लान। उसके बाद वो निकल कर आया। अब सबसे पहली चीज कौन सी थी? साल का हिसाब कैसे होता था? चलिए एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यीशु 33 साल की उम्र में क्रूस पर गए। उसके बाद 7 साल यानी 40, ईस्वी सन 40 साल में क्या होगा? जी उदाहरण हाँ। के लिए कह रहा हूँ, सब खत्म होना था। सन 33 में चर्च का समय आ जाता है। तो अब हिस्ट्री में क्या करना होगा? इसे बढ़ाना होगा, बढ़ा के फिर से लाके इसे खत्म करना होगा, तभी अगले 7 साल पूरे होंगे ना। तो इस तरह से इसराइल के लोगों को तितर बितर किया गया दुनिया भर में ईस्वी सन 70 में। तो जब वो वापस आते हैं, ये कैसे हुआ? 1948 में नया जी। देश बना। ये नया देश बना, इसका मतलब अंतिम समय आ गया है। ये अंतिम समय नहीं है, इस तरह कहते हुए वो अपने देश से दूर चले गए, यानी अंतिम समय दूर गया। जब वो वापस आए तो अंतिम समय वापस आया। देखिए होशे अध्याय 3 में 4 और 5 वचन में, मैं उन्हें वापस लाऊंगा, ऐसे परमेश्वर ने कहा। उसे भी प्रभु ने क्लियरली बताया बहुत है। अच्छे से कहा। जब वो वापस आए तो अंतिम समय फिर से शुरू हो गया। आखिरी 7 साल शुरू होने वाले हैं, उसके पहले ये सब कुछ तैयारी हो रही है। उसी तैयारी में आखिरी 7 साल में क्या होने वाला है, इसके बारे में यहाँ चौथे वचन में बताया। इसमें एक बात हम ज़करिया 14 में देखते हैं कि ये सच में एक अच्छी बात हुई है। यानी यहाँ पर इस्राएल देश के विरुद्ध में सब जमा होते हैं। जमा होने के लिए एक टाइमलाइन है। अध्याय 12 में, ज़करिया 12 में देखिए, जी। ये 12वां अध्याय यरूशलेम में वापस आने के बारे में है। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे, इस तरह कहता है। हुँ। यानी यरूशलेम। अब देखिए फिर से यरूशलेम का क्या होगा? वो अपनी जगह वापस आएगा। जी अगर हाँ। वचन 6 में आप यहाँ पर देखते हैं, यरूशलेम जहाँ अब बसी है वहीं बसी रहेगी, यरूशलेम में ही। ये वचन क्या आप पढ़ेंगे? जी हाँ। इन दैट डे आई विल मेक द गवर्नर्स ऑफ जूडा लाइक अ फायर पैन
in the wood pile, and like a fiery torch in the sheaves. They shall devour all the surrounding peoples on the right hand and on the left, but Jerusalem shall be inhabited again in her own place. Jerusalem. अब ये कब हुआ? Mm. 2018 में। परफेक्ट प्रोफेसी। तो जैसे ही ये आता है, 12वें अध्याय में वो आता है। अध्याय 14 में यरूशलेम में युद्ध होता है। समझ गए ना? जी हाँ। तो इस 14वें अध्याय का युद्ध आना होगा। तो हम क्या कहते हैं कि युद्ध आने के पहले बीच में 13वां अध्याय है। वही हमारे चर्च का समय है। इसके खत्म होते ही फिर से यरूशलेम के विरुद्ध में जातियां उठ खड़ी होगी। सब आकर जमा होंगे, सब एक हो जाएंगे और इस तरह से सब यरूशलेम के विरुद्ध में आ जाएंगे। ये सब एक साथ जमा होकर यरूशलेम के विरुद्ध में आएंगे। इस तरह की ये भविष्यवाणी अब पूरी हो रही है। देखिए, जब ये होगा यानी इस समय क्या होगा, यीशु 7 साल के अंत में बड़ी गंभीरता के साथ में आएंगे। उस आने के बारे में 4थे वचन में बताया है। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है, कहता है ना? And in that day his feet will stand on the Mount of Olives. आज भी पूछे तो यरूशलेम में जैतून पहाड़ की बगल में बहुत से लोग दफनाए गए हैं। किस उम्मीद के साथ दफनाए गए कि जब यीशु मसीह आएंगे तो उनके आते ही हम क्या करेंगे? हम जी उठेंगे। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें, ये वचन कहता है सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। वचन 5। जी हाँ। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे, ये कहता है। इसी के बारे में यहूदा 14 कहता है, हनूक ने कहा, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ भूमि का न्याय करने आ रहे हैं। अब यीशु के गंभीर रूप में आने का दर्शन किसने देखा? जकरिया ने। अब ये जकरिया बताता है कि जब वो आएंगे तो वो कहाँ पर उतरेंगे? जैतून के पहाड़ पर उतरेंगे। यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, यीशु जहाँ से उठाए गए प्रेतों के काम अध्याय 1 में, वो कहाँ से उठाए गए? जैतून पर्वत से उठाए गए। प्रेरित 1 6 से 9 पढ़े तो जैतून पर्वत से उठाए गए। तब उस स्वर्गदूत ने प्रेरितों को देखकर क्या कहा? जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग में जाते देखा उसी रीति से वो फिर आएगा। जैतून पहाड़ से उठाए गए कहाँ आएंगे? वहीं पर आएंगे। तो उनके आने की उम्मीद होगी कि वो जैतून पहाड़ पर आएंगे। उतना क्लियर है विषय। क्लियर है, लाखों पवित्र लोगों के साथ आएंगे। कौन सी शुद्ध आत्माएं जिन्होंने अपनाया वो पवित्र लोग। प्रभु का आना बड़े विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसमें मुख्य बात क्या है, प्रभु के उतरते समय उस पर्वत का क्या होगा। देखिए वचन 4 में, तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी चौथा वचन देखिए, जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। आधा पर्वत उत्तर की ओर, आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। ये सुनने के बारे में आपको क्या लगता है, किसके बारे में कहा है? नहीं, ये लग रहा है कि एक अर्थक्वेक जैसा, ऐसा ही कुछ कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है। उस तरह का संदर्भ है ना। लगभग 15 साल पहले एक बहुत बड़ा 5 स्टार ऐसा होटल बनाया गया था और उनके होटल्स हर एक राजधानी में हैं, महत्वपूर्ण जगहों पर हैं। तो उस ग्रुप ने क्या किया, यहाँ टेल अवीव जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के पास एक होटल बनाने वाले थे। उन्होंने सॉइल टेस्ट करने के लिए वहाँ ऑलिव पर्वत की मांग की, सरकार से इसके बारे में परमिशन ली। यानी वो कैसा था, वहाँ पर सॉइल टेस्ट करनी है, दूसरी टेस्ट करनी है, हर देश में है। ये टेस्ट करने के बाद उन्होंने जाना ये जैतून के पर्वत के नीचे कोई फॉल्ट लाइन है, आज भी है। फॉल्ट लाइन है। फॉल्ट लाइन क्या है अगर ये पूछे तो ये पहाड़ भीतर से खाली है, खोखली जगह है। आसान शब्दों में हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये खोखला है, ये भीतर से बिल्कुल खाली है। और ये खालीपन कहाँ तक जा रहा है? सवा सागर तक, यानी गिद्रोन की तराई, वहाँ से सवा सागर की दूरी तक जा रहा है। ये 1990 में पाया गया। ये पाने के बाद उन्होंने वहाँ होटल बनाना बंद कर दिया। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ पर बनाना या फिर फाइलिंग करना, ये सारे काम बंद करवा दिए गए। अब उस फॉल्ट लाइन को देखने के बाद में ही एक सच बात पता चली, जैतून का पर्वत ऐसी दशा में है कि वो 2 भागों में बंट जाएगा। ये कब पता चला? 1990 में। इसलिए जकरिया 14:4 कहता है जैतून पर्वत 2 भागों में फट जाएगा उसके आने पर। Thousands of years ago, जकरिया ने 2500 साल से भी ज्यादा समय से उतना क्लियरली इतना स्पष्ट है, यानी वो 2 भागों में बट जाएगा। इसलिए जैतून पर्वत 2 भागों में बटने को तैयार है। यहीं पर ये दिया गया है। तब वो क्या करेंगे, यानी उतरेंगे। वो क्यों आएंगे? हर्मगदोन के युद्ध के लिए गंभीर रूप में आएंगे, इसके बारे में बताया गया है। इसलिए मैंने कहा 1 से 11 सारांश है।
तो 1 से 11 जब हम देखते हैं तो इसके आगमन के बारे में है। वो दिन कैसे होगा, वो तो यहाँ वचन 6 और 7 में बताया गया है। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे, कहता है। लगातार एक ही दिन होगा, न दिन होगा न रात होगी, पर सांझ के समय उजियाला होगा। इसके बारे में योएल ने कहा, वो तो धुंधला सा दिन होगा। धुंधला दिखने के बारे में हम यहाँ पर बहुत जगह पर ऐसे पढ़ते भी हैं। जरा गौर से सुनिए। एक बहुत बड़ी विपत्ति या डिजास्टर अगर पृथ्वी पर आया है तो तुरंत ही क्लाइमेट में बड़ा बदलाव आ जाता है। अगर एस्ट्रॉइड ही क्रॉस होकर जाए या एक्लिप्स, लूनार क्लिप्स कहते हैं, जी, कंप्लीटली बदल तो जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। क्या होगा? डल हो जाएगा। डल हो जाएगा। अगर सोलार सुनामी जाए तो क्या होगा? डल होगा। एस्ट्रॉइड अगर क्रॉस हो तो डल होगा। वचन कहता है वो दिन कैसे होगा, न दिन होगा न रात होगी। इसका अर्थ क्या है? यानी दिन तो है पर रात के जैसे है, रात तो है लेकिन दिन के जैसी है, सांझ की रोशनी जैसे है। देखिए ये कितना अद्भुत वचन है। यानी इस दर्शन को किस तरह से देखते हैं, जरा सोचिए। आंखें बंद करके कुछ बता नहीं रहे हैं, इतना डिटेल से अगर लिखा है तो वो विस्तार देखने से से ही लिखना पता है तो देख के लिखना है। हाँ, विजुअल देखने से ही लिख यीशु के पाएंगे। आगमन को वो देखता है। जब वो उतरेंगे तो उस समय जैतून पहाड़ बट जाएगा और दुनिया में अंधकार होगा। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए तब भी अंधकार छा गया। सब उस अंधकार को देखते हैं, वैसे जकरिया ने देखा। तो अब आगे वचन 9 देखिए। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। आप ये बात जानते हैं। इसराइल यानी इसराइल देश से अलग हुए ऐसे 2 ही राजा थे और 2 राजधानियां थी। सुलेमान के बाद देश 2 भागों में बटा, यरोबेआम, 10 गोत्र और 2 गोत्र। तो ये दोनों बट गए। एक की राजधानी सामरिया थी तो दूसरे की यरूशलेम राजधानी थी। एक का नाम यहूदा तो दूसरे का इसराइल, यानी 2 राजा थे। लेकिन वचन कहता है कि एक राजा होगा, इसराइल पर एक राजा, प्राइम मिनिस्टर। उस समय की तरह बंटवारा नहीं, 100% भविष्यवाणी परमेश्वर ने बताया। फिर उसके बाद क्या होगा? लोग उसमें बसेंगे, फिर सत्यानाश का श्राप न होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। यह 1000 साल का समय, यीशु के समय 1000 साल का राज्य। ये तो पूरा बुक ऑफ जकरिया के कॉन्ट्रा उसी का रिफ्लेक्शन पूरी इसी में तरह से देखिए, वचन 11 से यीशु के आगमन से शुरू करते हुए यीशु के शासन तक सब अच्छे से बताया गया है। यहाँ 12वें वचन में तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत इंटरेस्टिंग है जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तब ब्रदर जगन, हमने ब्रेक के पहले जो देखा था वो जकरिया चैप्टर 14 का एक भाग आपने कहा था। अब अगले भाग में जाते हैं। अब हम अगले हिस्से को लेते हैं, वचन 12 से 21 तक। अब वचन 12 से 21 तक कौन सा विषय है अगर ये पूछे? यहाँ वचन 12 में हर्मगेदोन युद्ध के बारे में बताया है। हर्मगेदोन युद्ध हम देखें तो, अब देखिए, खास करके मैं जवानों को ये बताना चाहता हूँ, वो ये कि हमारा युद्ध करने का तरीका और 2000 साल पहले युद्ध का तरीका पूरी तरह से अलग था, ये कहता हूँ। कंप्लीटली उसे एक अलग ही एरा में हमने देखा। हम देखते हैं। अब ये जो युद्ध का सिस्टम है आज के अनुसार है क्या? जब नौजवान इसे पढ़ते हैं तो इस तरह से कहते हैं ये तो पुरानी किताब है ना? तो अभी वचन 12 पढ़ते हैं। 12th verse में, and this shall be the plague with which the Lord will strike all the people who fought against Jerusalem. Their flesh shall dissolve while they stand on their feet. Their eyes shall dissolve in their sockets, and their tongues shall dissolve in their mouths. इसको तो सुनने में ही बहुत ही भयंकर लग रहा है। भयानक लगता है ना? देखिए, ये तो न्यूक्लियर वेपन का रिजल्ट है। न्यूक्लियर रेडिएशन होने के बाद में क्या होगा, ये रिजल्ट है। इसे तो प्रभु ने पहले से ही प्रोफेसी वो के देख रहा था, युद्ध देख रहा था। खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा।
ये कैसे होगा? कुछ साल पहले मैं किसी काम से विदेश गया हुआ था। एक रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले से मैंने वहाँ पर मुलाकात की थी। उन्होंने बताया 14-12 का ये वचन हमने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन इसके पीछे इसके पीछे रेडिएशन ये विषय है, ये हम जान नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, जब मनुष्य के शरीर को ज़्यादा रेडिएशन लगते हैं तो क्या होता है? एक एक्सरे रूम में भी जाना है तो पूरी सावधानी जी लेकर हाँ। जाते हैं। कभी कभी वायु विषैली हो जाती है, उधर रहने वालों के हाथ गलने या लगते हैं। हाँ, न्यूक्लियर उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत हेवी होगा। हेवी है, हिरोशिमा नागासाकी से भी 20,000 गुना ज़्यादा होगा। खड़े खड़े ही मांस सड़ जाएगा और आंखें हुँ, उनके गोलकों में सड़ जाएगी। अभी आप यदि हॉलीवुड की फिल्मों को रेफरेंस के रूप में देखें, कुछ क्लिपिंग्स हम देखते हैं, देखो तो वो जल रहे हैं। इस तरह से न्यूक्लियर का क्या प्रभाव होगा वो देखिए। ख़ासियत ये है कि ये सबको ज़करिया को प्रभु कैसे रिवील कर रहा है, ये बहुत जी अद्भुत लग हाँ, रहा है। देखिए उस समय की बात ये है, अभी इस समय हम पढ़ रहे हैं और भयानक है हाँ, ऐसे कह रहे हैं, हाँ, तो देखिए 2500 साल पहले जब उसने दर्शन देखा होगा तो क्या लगा होगा? जब उसने दर्शन में देखा तो इसके बारे में कहता है कि वो मरा हुआ सा गिर पड़ा। बिल्कुल शॉक हो जाएँगे ना। हाँ, मेरे पैर अब चल नहीं पा रहे हैं। हाँ, डैनियल भी ऐसा ही कहते हैं। दानियल ने ये कहा, यूहन्ना ने भी कहा, जी हाँ, वो तो देखकर डर जाते हैं। डर गया। जरा सोचिए वो कैसा होगा। अब हम मास्क पहन के जाते हैं। देखिए बहुत सी बातों में हम अभी कहते हैं कोरोना वायरस आ गया इसलिए मास्क पहनना जरूरी है, हम ये कहते हैं ना। जी हाँ, सेफ्टी तो आइए एक प्रिकॉशन। वचन पढ़ते हैं, यहजकेल की किताब अध्याय 39। एसेकिएल 39, एसेकिएल 39। 39 यहजकेल 39 में देखिए ये क्या कहता है, वचन 11। It will come to pass in that day that I will give Gog a burial place there in Israel, the valley of those who pass by east of the sea, and it will obstruct travelers, because there they will bury Gog and all his multitude. Therefore, they will call it the valley of human किसको Gog, रुकना पड़ेगा? and it will obstruct travelers. देखिए हिंदी में ये क्या कहता है, Hmm. आने जाने वाले लोगों को वहां रुकना पड़ेगा, इसलिए उन्हें मास्क पहन के रहना पड़ा। तो यहाँ पर एज़ेकिएल में ही परमेश्वर इसे बता रहे हैं। कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्यों इसका विवरण पीछे दिया गया है। अब ये कहाँ होगा इसके बारे में बताइए। वचन 15 पढ़ लेते हैं। Search party will pass through the land, and when anyone sees a man's bone, he shall set up a marker by it, till the buriers have buried it in the valley of Hammon Gog. अगर एक हड्डी भी देख ले तो दफनाने के समय तक क्या करेंगे? उस पर एक मार्क लगाएंगे। देखिए अब ये कहाँ पर हो रहा है। जो विष से प्रभावित होते हैं, कुछ साल पहले जापान की सुनामी में वहाँ एक न्यूक्लियर प्लांट का हादसा हो गया। इसके बारे में हमने खबरों में देखा था। वो न्यूक्लियर कण हवा में मिल गए थे। ऐसे होते ही तुरंत ये आज्ञा दी गई, निर्देश दिए गए कि सबको मास्क पहनना होगा। सबको यानी सबको अपना मास्क पहनना होगा कहा गया। उसके बाद उन्होंने एक मुख्य बात कही और उस पेपर कटिंग में मैंने पढ़ा था, मुझे याद है इसलिए कह रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा था, किसी के भी शरीर को जलाना नहीं, एक को भी जलाना नहीं है, सबको दफनाना है। क्यों अगर ये पूछे तो क्योंकि वहाँ हवा में ये न्यूक्लियर कण जो घुलेंगे और फैलेंगे, स्प्रेड हो सकता है। तो सबको दफनाने के लिए यहाँ कहा गया है। यहजकेल 39:15 में 2600 साल पहले ही। और फिर ऐसी दृष्टि को हम जकरिया 14 में देखते हैं। तो आज के आधुनिक हथियार बाइबल में नहीं है कि आज का मास्क नहीं है। आने वाली हर चीज इसमें अच्छे से बताई गई है। मैंने बताया वॉर हेलीकॉप्टर्स बताए गए हैं और आज के सैटेलाइट्स भी, ये सब बाइबल में हैं। टैंक्स भी हैं, सब हैं। प्रकाशित वाक्य को देखें, अध्याय 9 में अगर पढ़े, यहाँ टैंक के बारे में बताया गया है, हेलीकॉप्टर के बारे में बताया है। इन सबको प्रभु ने पहले से ही देख लिया है। परमेश्वर ने देखने नहीं, हाँ, भविष्यवक्ताओं ने प्रॉफिट ने देखा। देखा है। इन्हें भविष्यवक्ताओं ने देखा। देखने के बाद वो उसे समझे नहीं। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 9:4 में देखिए, 9:4 में they were commanded not to harm the grass of the earth or any green thing or any tree, but only those men who do not have the seal of God
on their foreheads. अब ये किनके बारे में कहा है? ग्रास हॉपर दूसरे वचन जी में हाँ। टिड्डियों के बारे में, हम्म, है ना? जी हाँ। ठीक है, अब वचन 7 पढ़ते हैं। जी हाँ। The shape of the locust was like horses लाइक हॉर्सेस prepared for battle. प्रिपेयर्ड फॉर बैटल। आगे Battle. पढ़िए। On their heads were crowns of something like gold, हम्म and their faces were like the faces of men. हम्म They had hair like women's hair, and the teeth were like lions' teeth. अब आपको क्या लगता है, क्या देखा है? कुछ भयंकर चीजों को देखा होगा, ये तो इमेजिन नहीं कर कल्पना सकता नहीं मैं। कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट वो है। वहां खड़ा है, युद्ध में जाने के लिए घोड़े के जैसे वो तैयार है, ठीक है ना? उसका मुंह मनुष्य के जैसे है, यानी मैं उसका अनुभव बता रहा हूं, चेहरा है। और फिर उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं। सिर के ऊपर स्त्रियों के जैसे बाल हैं। यहाँ लिखा है। ये तो वॉर हेलीकॉप्टर्स हैं। टॉप 10 वॉर हेलीकॉप्टर्स टाइप कीजिए। 2004 में आविष्कार हुआ। वॉर हेलीकॉप्टर्स कैसे हैं देखिए। सामने 2 आंखें हैं, यानी मुंह के जैसे दिखाई देता है। और सिर पर क्या है? स्त्री के बाल। इसका मतलब क्या है देखिए, जैसे वो फैन ऊपर घूमता है। ये बड़ा आश्चर्य था। फिर अगले वचन में साउंड के बारे में कहता है। They had breastplates like breastplates of iron, and the sound of their wings was like the sound of chariots with many horses running into battle. यही हेलीकॉप्टर की आवाज है। ये तो ऑडियो विजुअल जैसा लग रहा है। विजुअल में ही ऑडियो इफेक्ट देखकर इतना क्लियरली। हमारी आंखों के सामने है। इस दृष्टि से देखिए, उसने कैसे दर्शन देखा। पैटमोस आइलैंड में अपोस्टल जॉन को दे रहे यूहन्ना हैं। ने देखा, यानी ऐसा दर्शन जिसमें ऑडियो है, वीडियो है। और वो क्या है? 2004 के बाद बनाया गया एक वॉर हेलीकॉप्टर। तो क्या आज की बात बाइबल में नहीं है? सब कुछ इसमें बताया है, अपडेटेड है। अपडेट किया गया है। 2004 में वो बनाया गया। और उसके सिर पर सोने के मुकुट के जैसे कुछ लिखा है, जो वचन आपने पहले पढ़ा था जी ना। हाँ। चीन का एक वॉर हेलीकॉप्टर पीले रंग का है। अगर आप उसके ऊपर देखें तो एक मुकुट जैसे है। तो इतनी सारी बातों को रिवील करके हमारे लिए रखे हैं, क्योंकि हम समझ सके और उन्हें अंडरस्टैंड कर सके, और वो जो चाह रहे हैं उसको हम अंडरस्टैंड कर देखिए, सके। सारी बातें परमेश्वर ने वचन में बताई है। मैं उनके लिए व्यवस्था की लाखों बातें लिखते आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं, उसे वैल्यू नहीं किया। मोल नहीं करते। मैंने लिखा है, सब लिखा है, बाइबल में क्या नहीं है। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वचन 11 में, यानी जिस परमाणु बम पर खड़े हैं उसका नाश देखेंगे। और ऐसा ही वचन यहजकेल में भी देखते हैं। उसका नाश कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं। और फिर देखिए अध्याय 9 में, प्रकाशित वाक्य 9 में, यहाँ पर हमने ये वचन पढ़ा है, यानी उन दिनों में मनुष्य मृत्यु ढूंढेंगे, है जी ना? हाँ, जी क्या हाँ। आज तक हम आर्टिफिशियल ब्लड बना पाए हैं? मेडिकल क्षेत्र में इतनी बड़ी उन्नति की है। कितनी उन्नति की? मृत्यु को रोक पाए? 100% नहीं ना। तो जकरिया की किताब को यहाँ पर हम खत्म करेंगे। देखिए अध्याय 14 वचन 12 में न्यूक्लियर वॉर के बारे में बताया गया है। उतना लेटेस्ट ये लेटेस्ट है। उसके बाद जो होगा वो सच में बहुत ही मुख्य है। यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य, उसके बारे में बताया गया है। 1000 साल के राज्य में आश्चर्य की बात यह है, हम लोग हर तरह के उत्सव के बारे में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही उत्सव के बारे में बताया वचन 16 में। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों से बचे रहेंगे, वो प्रतिवर्ष राजा यानी यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में जाया करेंगे। फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। अब ये झोपड़ियों का पर्व क्या है, इसे जानने के लिए इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। 7 पर्व होते थे। यहूदी लोगों के 7 पर्व होते हैं। इन 7 पर्वों के आधार पर ही नए नियम में घटनाएं हैं। कुलुसियों 2 18 और 19 में यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, इसे देखिए। इसलिए खाने पीने, पर्व या नए चांद के विषय तुम्हारा कोई फैसला न करें। इन पर्वों से हमने समझाई आज के पर्व हैं। पौलुस के लिखते समय आज के पर्व नहीं थे। पौलुस के समय में पुराने नियम के पर्व थे। पुराने नियम के पर्व में अर्पण करना पड़ता था। वो पुरानी बातों के बारे में ब्यौरा था और उसमें मसीह के बारे में बताया गया था। यानी इन 7 पर्वों में आने वाले समय का रहस्य था। जैसे उत्पत्ति 49 में याकूब ने हाथ रखे, उसी तरह से ये जो 7 पर्व हैं, परमेश्वर बड़ा भेद प्रकट करते हैं। और ये 7वां पर्व था तंबुओं का पर्व। उसी को यहाँ मेंशन वो किया यहाँ है। बताया गया है। जब ये पर्व खत्म होगा तो फिर सब कुछ सही तरह खत्म होगा। ठीक है, अभी चूंकि समय की कमी के कारण मेरा एक छोटा सा सवाल। जकरिया को इतना रिवील कर रहे हैं, करने के बाद जकरिया के माध्यम से इसको
लोगों तक पहुंचाना है, ऐसा उस जमाने के लिए रखा है। इसी बात को अपोस्टल जॉन में भी कहते हैं, जैसे तैसे लोगों तक पहुंचाना है, उनका जो संदेश है उसे पहुंचाना है। ये सब हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? ऐसा है, हमारे दो ही काम हैं, केवल दो ही शब्द हैं। मैं हमेशा हर मीटिंग में ये कहता हूं, तैयार रहो, तैयार करो। तैयार हो जाओ और तैयार करो। अब ये सब क्या हो रहा है? देखिए, इस सब का एक अंत है। हम्म, देखिए, वैज्ञानिक भी कहते हैं दुनिया अंत की ओर जा रही है। वो कैसा अंत होगा पता नहीं, लेकिन अंत होगा। पर अंत के बारे में बाइबल बताती है कि यीशु के आगमन पर यह होगा। तो मेरा काम है कि उस अंत के लिए तैयार रहूं। मुझे जो काम दिया गया है वह है कि बहुत से लोगों को तैयार करूं। ये दो ही मेन ये है। दो मुख्य लाइन हैं। अब देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में, जैसे कि गांव में कहा जाता है, यानी अगर कोई मरने वाला है तो घर वालों को तैयार कर लो, सब कुछ सेटल कर लो, अंत होने वाला है। तो वो क्या करते हैं, एक एक करके बुलाते हैं और क्या करते हैं, जायदाद बांट देते हैं। जी हाँ, और कहा जाए तो पुटिंग द हाउस इन ऑर्डर, ऐसा। हाँ, उसी तरह। हम्म, वैसे ही अगर एक निर्णय लेना है तो औरों को क्या करते हैं, रेडी तैयार करना है। करते हैं। घर वालों को तैयार करते हैं, रिश्तेदारों को तैयार करते, और पहले फिर हमें तैयार है, पहले खुद तैयार तभी होना तो है। हम 10 लोगों को बोल सकते यही हैं। उसका अर्थ है। इन्हीं दो पंक्तियों में पूरी बाइबल है। धन्यवाद ब्रदर जगन, हमने बहुत से विषयों के बारे में बात की। जकरिया में इतने सारे विचार है, इसे हमने अंडरस्टैंड किया आज। और उसी तरह बाइबल में मौजूद हर एक विषय को हम अलग अलग एंगल से अगर पढ़ेंगे तो उन सब का एंड टाइम के साथ कुछ लिंक है, ऐसा हमें समझ में आता है। अगले कार्यक्रम में एंड टाइम का एक और मैसेज लेकर और एक खजाने के साथ उस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। आज इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063।